परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री, बौद्ध मेडिसिन के जानकार रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। अमेरिका में शिकागो के करीब 1981 में परम पावन 16वें करमापा के परिनिर्वाण हासिल करने के पूरे 27 साल बाद अमेरिका की धरती पर 17वें गेलवांग करमापा के कदम पड़े थे। इसलिए हर कहीं उनका जोरदार स्वागत हुआ। अमेरिका के न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर सुबह होने से ठीक पहले चहलकदमी तेज थी। अमेरिका के विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ डिप्लोमेटिक सिक्योरिटीज के सदस्य तैनात थे। उत्तर अमेरिका के तमाम बौद्ध सेंटर्स से आए शिक्षकों, छात्रों और बौद्ध अनुयायियों को बेसब्री से इंतजार था कि तभी दर्शन हुए परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के। अमेरिका की धरती पर परम पावन 17वें गेलवांग करमापा का पहला स्वागत किया नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स भेंट कर। न्यू जर्सी से परम पावन 17वें करमापा सीधे रवाना हुए न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन। थोड़े विश्राम और अमेरिका में करमापा शाखा को ही आगे बढ़ाने वाले कर्मत्रियाना धर्मचक्र अनुयायियों द्वारा पारंपरिक टी और राइस सेरेमनी में हिस्सा लेने के बाद वो पहुंचे मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम, जहां उन्होंने पश्चिम के क्लासिक और कंटेम्पररी आर्ट्स पर जानकारी हासिल की। मैनहट्टन में 17वें गेलवांग करमापा ने तिब्बतन कल्चरल लाइब्रेरी में तिब्बती, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में मौजूद बेशकीमती किताबों का भी जायजा लिया। और फिर पहुंचे 9/11 हमले में मारे गए लोगों के परिजनों का दर्द बांटने के लिए। 9/11 साइट पर पहुंचकर न सिर्फ विजिटर्स बुक में परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ने दस्तखत किए, बल्कि अमेरिका के सबसे खौफनाक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना भी की। अब बारी थी अमेरिका में 17वें करमापा की पहली धर्म शिक्षा की, तो ये मैनहट्टन सेंटर के उसी हैमरस्टाइन बॉलरूम में रखी गई, जिसमें 16वें करमापा ने भी 27 साल पहले धर्म ज्ञान दिया था। उसी शाम मिडटाउन मैनहट्टन के इंटर कॉलेज में भी एक कार्यक्रम हुआ। वो इसलिए कि 27 साल बाद अमेरिका पहुंचे परम पावन करमापा को लोग एक झलक देख सके। लेकिन यहाँ इतनी भीड़ हुई कि काफी लोगों को हॉल में दाखिल होने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने हॉल के बाहर ही पहली बार अमेरिका पधारे परम पावन 17वें करमापा के दर्शन किए।
फिर मैनहट्टन के तिब्बत हाउस का दौरा और वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल के बॉलरूम में दूसरी पब्लिक टीचिंग में शामिल होने के बाद परम पावन 17वें करमापा का अगला पड़ाव था अमेरिका का वुडस्टॉक। लेकिन मैनहट्टन से रवानगी से पहले न्यूयॉर्क शहर के मेयर ऑफिस से भी परम पावन 17वें करमापा का धन्यवाद ज्ञापन हुआ। And whereas Buddhism is a respected and cherished faith in our great city, the values of wisdom and harmony which stand as pillars of this time-honored tradition are also shared by members of every religion. His Holiness's visit will inspire all New Yorkers to renew their commitment to these ideals. And on behalf of our 8.2 million residents, I welcome His holy presence to our great city. Thank you. कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Tashidale, Namaskar. 27 June 2010, 16th day of the 5th lunar month, Sunday, with the fire and earth elemental combination considered inauspicious, and this combination of elements has burning energy to generate suffering. So any kind of important activities better be avoided on this particular day. And this day in general is considered good for the person born in the year of dragon. No laying of foundation, renovating and shifting of houses on this particular day. 28 June 2010, 17th day of the 5th lunar month, Monday. Water element combination, which is a combination called very auspicious, and this combination of elements has refined energy that strengthens and extends one's life. And this day is especially good for the person born in the year of dog, sheep, and from this particular day, in terms of taking any kind of important activities, there is particular direction which need to be avoided at that particular time. And from here, that particular direction moves to the north direction for important activities. Facing toward west direction should be avoided starting from this particular day for a month, for a period of 1 month. And on this day, no engagement and marriage ceremony should be held. 29 June 2010, 18th day of the 5th lunar month, Tuesday, which is an elemental combination of earth and fire, considered inauspicious, and this particular combination of such elements has burning energy to generate suffering. This particular day in general is considered auspicious for the person born in the year of horse, snake, mouse, pig, while inauspicious in general for the person born in the year of bird and monkey. And on this day, any kind of funeral ceremony should be avoided. We will see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि।
भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। उत्तम पुरुष हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए मात्र क्लेशों का प्राण करने से नहीं बनता है। क्लेशों को तो अरहंत भी, प्रत्येक बुद्ध भी, जो शरावक के लोग हैं उन्होंने भी प्राण कर लिया है। वो दोबारा भाव चक्र में आने की आवश्यकता नहीं है। कर्म को भी क्षय कर लिया है, क्लेशों को भी प्राण कर दिया है, तो वह एक मुक्त दुख निरोध की पद को स्थायी रूप से प्राप्त हैं, परंतु वह सर्वज्ञान नहीं है, हर चीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञेय आवरण समाप्त नहीं किया है। ज्ञेय आवरण का अर्थ है संपूर्ण विषयों को जानने में अवरोध, जो जिस ज्ञान से रोकते हैं। तो उस प्रकार की सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए ज्ञेय आवरण का क्षय करना होता है। ज्ञेय आवरण का क्षय करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा की आवश्यकता है, जो प्रज्ञा केवल तत्व ज्ञान ही नहीं, परंतु उस तत्व ज्ञान को पुण्य संवार की बल मिले हो, पारमिताओं की साधना करके, दान पारमिता, शांति पारमिता आदि की, जो बुद्धसत्व की 6 पारमिताओं की साधना वर्णित हैं, 10 पारमिताओं की साधना वर्णित हैं। बुद्ध सत्व की शील चित्त की शील होता है, स्वार्थ मानसिकता से निवृत्त रहना, हिंसा की इच्छाओं से निवृत्त रहना, पराहित की समस्त चित्त वृत्तियों से निवृत्त रहना, यह बुद्ध सत्व की शील की अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो व्यापक शील पालन करते हैं, उस व्यापक शील के माध्यम से चित्त को निर्मल और सक्षम बनाते हैं, जिससे उनकी शमता और विपश्यना की बल आने से अधिक हो जाता है, और जिसके माध्यम से प्रज्ञान उदय होकर के ज्ञेय आवरण को प्राण करके और सर्वज्ञता को प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसको बुद्ध सत्वाचार्य भी कहते हैं, मायाना मार्ग भी कहते हैं। तो यह एक बुद्ध धर्म की अथवा चित्त को बंधनों से मुक्त करके एक संपूर्ण रूप से विकसित अवस्था में ले जाने का प्रक्रिया या मार्ग है। यह 4 आया सत्य की माध्यम से तथागत ने प्रदर्शित किया है, जिसमें समस्त धर्मों के आयाम निहित हो जाता है। यह बहुत
स्वाभाविक प्रक्रिया है। छोटे से छोटे साधारण दैनिक जीवन में कोई भी कार्य ठीक ढंग से समय के रूप से संपादन करना हो तो 3 शिक्षा की या 3 अवस्था की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो चाय बनाने में हो, हर चीज़ में अनुशासन, एकाग्रता और जानकारी, ये 3 चीज़ के बिना कार्य नहीं किया जा सकता। तो वही नियम जो साधारण प्रकृति का नियम है वह मुक्ति मार्ग में भी वही है। पहले आप अनुशासित हुए, अनुशासित होकर के स्थूल अव्यवस्था से अपने को व्यवस्थित करिए और उसके बाद चित्त को एकाग्र होने की अभ्यास करिए, जिससे आपकी चित्त की बल है, शक्ति है, वो बिखर ना जाए। जैसा जल को, पानी को एक खुले हुए मैदान में छोड़ दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा आगे फैल करके धरती में सम जाएगा, पता नहीं चलेगा। और जितना जल है उस सब को इकट्ठे करके एक लोहे की खोखला में डाल देंगे, पाइप में डाल देंगे तो उसमें पूरा बल आ जाते हैं, गति आ जाते हैं, जिससे बहुत दूर तक वो फेंका जा सकते हैं और एकत्रित किया जा सकते हैं। तो इस तरह से मन के बल को वृद्धि करने के लिए उसकी एकाग्रता अत्यंत आवश्यक होता है। यह एक साधारण नियम है। तो ये सारे त्रिशिक्षा की पालन जो भी करते हो, इस त्रिशिक्षा को धर्म कहते हैं अथवा धर्म शरण भी कहते हैं।